5 अगस्त 2019 से जम्मू एंड कश्मीर में जो वायलेंस है वो तकरीबन 50% कम हुआ है। कहा जा रहा है जो स्टोन पेल्टिंग है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो वहाँ पे उनके कंट्रोल में है। एक और अहम खबर आपको दें, पाक अफगान बॉर्डर पर फायरिंग, दोनों अतराफ हालात कशीदा हैं। लेकिन जो आज का इंसिडेंट है काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हुई। हुर्रियत गेम से गया पत्थरबाजी बंद, क्योंकि जो दुकान थी जो जिस नाम पे ये फंडिंग चलाते थे वो बंद। हुर्रियत गया तो टेररिज्म को फंडिंग बंद हो गई। फिर वो यूं तालियां बजाता था। आप पता है ना कौन सा खिलौना है वो? तो मैं ये सीपे का खिलौना भी बिल्कुल इसी तरह का खिलौना है। ये चाबी भर के इसमें बस कर रहा ड्रामा ये, क्योंकि अभी तक ये वाजे नहीं हो रहा कि IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा कब होगा। अगर आप गार्ड लोअर कर रहे हैं तो इट मींस यू आर सेफ। दूसरे नंबर पे वहाँ पे मुस्लिम प्रेसिडेंट रह चुका है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, ठीक है। यहाँ पे तो हमने प्रॉपर, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है कि कानून बता दिया है कि कोई नॉन मुस्लिम ना तो प्रेसिडेंट बन सकता है ना प्राइम मिनिस्टर। $10 अरब से जायद रकम का बंदोबस्त पाकिस्तान के लिए है। एक सर दर्द बन चुका है ये इशू। अभी तक किसी मुल्क की तरफ से कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं करवाई गई। J&K is becoming a contributor to the national growth। अभी आपने देखा होगा लिथियम का भी बड़ा जखीरा मिला वहाँ पे, और ये चीमा साहब आपको जान के खुशी होगी $420 बिलियन का जखीरा है जो मैंने इसकी एस्टिमेशन लगाई है। कश्मीर में जो वायलेंस है वो तकरीबन 50% कम हुआ है। कहा जा रहा है जो स्टोन पेल्टिंग है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो वहाँ पे उनके कंट्रोल में है। तो क्या इसकी वजह मैसिव यूज ऑफ फोर्स था? क्या इसकी वजह लोगों का वहाँ पे इस चीज़ पे कन्विंस हो जाना कि भाई क्योंकि हुकूमत ने अब यूनियन टेरिटरीज को बना दिया है और जो लोकल वॉइसेस हैं वो ये समझती हैं कि अब हमें सेंट्रल हुकूमत के साथ मिल जाना चाहिए, और पाकिस्तान की पोजीशन भी कमज़ोर हो गई है। जहाज जो माजी में एक चलता था वो भी अब उसकी वैल्यू नहीं रही। तो अब क्या इन ये वजूहात हैं, ये कितनी कोई इनकी इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से ये वायलेंस कम हुआ है? क्योंकि स्टोन पेल्टिंग पे इंडियन जो अथॉरिटीज़ थी वहाँ पे बड़ा सख्त एक्शन लेती थी, तो वो तो कहा जा रहा है बिल्कुल ख़त्म हो गई। वायलेंस 50% कम हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई। लॉजिक क्या है पीछे? पाकिस्तान की कमज़ोरी कि पाकिस्तान कश्मीरी इशू को उस तरह नहीं कर रहा? देखिए चलिए चीमा साहब, आज आपने कहा पाकिस्तान की कमजोरी नाम का वर्ड आपने यूज किया, तो पाकिस्तान का आपने इन्वॉल्वमेंट माना, अच्छी बात है। मैं आपके जवाब दे देता हूँ। इट्स नॉट एन इन्वॉल्वमेंट, इट्स लाइक कि पाकिस्तान इंटरनल इश्यूज में फंस गया है तो वो कश्मीर को इतनी वैल्यू नहीं दे पा रहा। नहीं, देखिए वायलेंस के कंटेक्स्ट में इंटरनल इश्यूज कहीं आते नहीं। वायलेंस की बात हो रही थी, वायलेंस के इंसिडेंट कम होने की। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कंटेक्स्ट में भी देखिए, व्हाटएवर आई एम सेइंग इज राइट। देखिए अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कुछ चीजें जो हमें समझनी पड़ेगी। जो पत्थरबाजी थी चीमा साहब, ये तो इंडस्ट्री थी। ये तो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए का दिहाड़ी थी, रेट था पत्थरबाजी करने का, और ये पैसा आता था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के थ्रू। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जब से दुकान बंद कर दी, तब से पैसे, जब से उनके लीडर्स पे क्रैकडाउन हुआ, उनके फॉरेन फंडिंग वगैरह ये सब पकड़ी गई, कहाँ से पैसा आता था, किस से आता था, ये सब ओपन मीडिया की बातें, कोई मैं आपको अंदर की खबर नहीं बता रहा। देखिए हुर्रियत गेम से गया पत्थरबाजी बंद, क्योंकि ये जो दुकान थी जो जिस नाम पे ये फंडिंग चलाते थे वो बंद। हुर्रियत गया तो टेररिज्म को फंडिंग बंद हो गई, और ऐसे कई सारे इश्यूज किए गए, ऐसे कई सारे क्रैकडाउन किए गए जहाँ से पैसा मिलना बंद हो गया। अमित शाह जी क्या कहते हैं? अमित शाह जी कहते हैं कि टेररिज्म सिर्फ पैसे पे चलता है। अजीत डोभाल साहब का भी ये कहना है, टेररिज्म वर्क्स ऑन मनी। पैसा नहीं है तो कोई टेररिज्म नहीं चलता, कहीं पे नहीं चलता। तो ये जो फंडिंग आ रही थी, जैसे इस फंडिंग को रोका गया, काफ़ी ये फर्जी एनजीओज भी चल रहे थे जो बाहर से पैसा ले रहे थे, इधर उधर से पैसा ला रहे थे कि ये है वो है, तो ये बंद हो गई। फॉरेन टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन कम कर दिया गया, जितने थे उनको, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर एलिमिनेटेड माइनस अ फ्यू। तो ये जो दो चीजें चलाती थी मेनली टेररिज्म को, एक तो फंडिंग और एक फॉरेन टेररिस्ट जो आते थे, जब दोनों पे लगाम कसी गई तो लोकल्स को, जो लोकल कुछ भी टेररिज्म में थे, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं थे, कुछ मिसगाइडेड यूथ थे टेररिज्म में, अब उन्हें लगा यार ये कुछ सस्टेनेबल तो है नहीं। अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का किसी का बच्चा या किसी का बेटा तो टेररिस्ट बना नहीं, किसी का बेटा तो मुजाहिद बना नहीं, मुजाहिद तो इधर उधर से पकड़ के बनाते थे। अब आप देखिए उनके पास क्या मकान है, कितने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी उनसे बरामद हुई, ये हुई, मतलब पैलेस में रहते थे। ये सब चीजें इनका जो खुल एक्सपोज हुआ। दूसरी बात हुई 335 ए 370 हटने के बाद, जो मनोज, जो सिन्हा साहब की गवर्नमेंट आई, मनोज सिन्हा पहले मुर्मू साहब थे,
ये बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लीन गवर्नमेंट है। हमने तब से 3 4 5 इलेक्शन वहाँ करा दिए, डीडीसी इलेक्शन हो गए, पंचायत के हो गए, बीडीओ के हो गए। एक नई अल्टरनेट लीडरशिप सामने आई और लाखों में वोट पड़े, आपको तो पता ही है, और अब तक का हाईएस्ट टर्नआउट था। पहले एक टाइम में इलेक्शन होता था 7% में लोग चीफ मिनिस्टर बन जाते थे। चलो वो टाइम रहा नहीं। सुमित भाई, अगर इतना सब कुछ अच्छा है तो यूनियन टेरिटरी क्यों है फिर? मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, बिल्कुल मुझे पता था आप पूछेंगे। तीसरा पॉइंट, जो हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहां आई और मुसलमान उनको चाहिए जो आज तक नहीं आई थी। ऐसा नहीं बाकी कंट्रोल नहीं डाला, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट खूब लगा रहे। पुलवामा में अभी मैंने देखा था जिंदल साहब का प्लांट लग रहा। कल महाशिवरात्रि के दिन शंकराचार्य में इतने लोग हैं जितने पिछले 30 सालों में नहीं देखेंगे। बड़ा बहुत पुराना शिव टेम्पल है। तो चीमा साहब, ये इन्वेस्टमेंट मुसलमान कंट्रियों से भी आई, नॉर्मल कंट्रियों से भी, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी, हमारे जो इंडिया के हैं बहुत पैसा डाला। अब ये जो डेवलपमेंट आ रही, हॉल खुल गए, चीजें हो गई, धीरे धीरे चीजें खुल गई। इंटरनेट 4G आ रहे हैं, आप इंटरनेट की बात करें, 4G सर्विस फटाफट चल रही है कश्मीर में, कोई टेंशन नहीं। आपने एक बार मुझे पूछा था, मैंने कहा चीमा साहब 4G चालू करेंगे और कुछ दिन बाद करेंगे। ऐसा नहीं आपने कहा था जी कश्मीर तो आप 2G पे रखोगे, खुद 4G 5G पे जाओगे। 4G सर्विस चालू है, वहाँ 5G भी होगी। तो जब कोई ऐसी कोई घटना होती है, जब प्रोपेगेंडा के वीडियो आपके यहाँ से बन के आते, तो उनको रोकने के लिए थोड़ी देर ऑप डाउन करना पड़ता, अन्यथा 4G 5G सब चल रहा है। जब ये डेवलपमेंट डिलीवर हो रही है डोर स्टेप पे, एक ऑल्टरनेट लीडरशिप आ रही है, तो ये कारण है चीजों के बेहतर होने का। अब आपने बोला यूनियन टेरिटरी की, मैंने आपको बोला आंसर। आप देखिए, मेरे हिसाब से इलेक्शन में 1.5-2 साल है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन का गो हेड की देर है। एज सून एज इलेक्शन कमीशन का गो हेड आएगा तो हो सकता है इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो जाए। इलेक्शन भी होगा, इलेक्शन होगा तो स्टेटहुड भी रिस्टोर होगा। ये तो अमित शाह जी इज कमिटेड ना, उन्होंने बोला कि इट विल नॉट बी यूनियन टेरिटरी, विल रिस्टोर द स्टेटहुड। J&K इज बिकमिंग अ कंट्रीब्यूटर टू द नेशनल ग्रोथ। अभी आपने देखा होगा लिथियम का भी बड़ा जखीरा मिला वहाँ पे, और ये चीमा साहब आपको जान के खुशी होगी, $420 बिलियन का जखीरा है, जो मैंने इसकी एस्टिमेशन लगाई है। गवर्नमेंट का नंबर नहीं है, मैंने जो अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगाई, इट्स वर्थ अराउंड $420 बिलियन। और अभी 18 जगह खुदाई और चल रही है, ये तो एक जगह का नतीजा है।